आज का ये मुद्दा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सेशन है। लास्ट में हम लोग मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। चलिए, तो क्या टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल्स का हार्मोन है, फीमेल्स के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है? ये परसेप्शन कहीं ना कहीं गलत है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, इट इज ए गेम ऑफ ओनली मेल हेल्थ, फीमेल्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। पता है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए, इन लोगों को देखिए। पता है ये लोग महान क्यों हैं, या ये लोग अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाए? टेस्टोस्टेरोन। ये दो लोग, इसमें से एक है वास्को डी गामा और एक है क्रिस्टोफर कोलंबस। जब हमारे में से बहुत सारे लोग घर के बाहर गली में नहीं जा पाते, कोई पकड़ ले जाएगा, किडनैप कर लेगा। ये लोग घर छोड़कर, एक ने इंडिया की खोज करी, एक ने अमेरिका की खोज करी, कुछ पता नहीं है, निकल गए घर से बाहर। टेस्टोस्टेरोन, ये आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए। भगत सिंह, प्योर गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्योर गेम ऑफ टेस्ट। और पता है आज की जनरेशन्स में वो खत्म हो चुका है, इट्स डिक्रीजिंग। इसलिए लोगों में वो जुनून नहीं बचा है, जज्बा नहीं बचा है, लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है। सब डरे डरे घबराए घबराए घूमते हैं और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार है। जोमेटो से लेकर स्विगी तक, बिस्लरी से लेकर एक्वाफिना तक, स्ट्रेस से लेकर नेटफ्लिक्स तक, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं सिकंदर, इट्स अ प्योर गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगेन, कि मुझे विश्व विजेता बनना है, दुनिया को जीतना है। ये सेशन मुझे लगता है कि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि क्यों लोगों में वो लड़ने का जज्बा खत्म हो गया है। मैं सोचता था डिप्रेशन में, सोचता था एंजाइटी, बट मुझे फिर रियल को समझ में आया, इट इज द टेस्टोस्टेरोन जो उनको फाइटिंग स्पिरिट उनकी खत्म कर दे रहा है। देखते जाइए आप इन लोग, अब ये आर्टिफिशियली फूले हुए हैं। रोनी कॉलमैन है और जे कटलर है, ये आर्टिफिशियली फूले हुए हैं। ये भी करिश्मा टेस्टोस्टेरोन का ही है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में आज हम बहुत सारी चीजें, अश्वगंधा, उसके बाद में शिलाजी, सफेद मूसली, सारी बातें, सप्लीमेंट्स के बारे में, स्लीप का इंपैक्ट, वो ग्राफ, मिथ, सब कुछ यहां आज हम डिस्कस करने वाले। तो ये एक अपने आप में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग समझें, समझाएं और ओटीटी भारत के मिशन को दुनिया में फैलाएं। तो शुरू किया जाए। खैर, तो क्या है टेस्टोस्टेरोन? ये लोगों को लगता है कि हार्मोन है, इट्स हार्मोन ऑफ सेक्स। नो, इट्स ए हार्मोन ऑफ लाइफ, इट्स ए हार्मोन ऑफ ड्राइव, इट्स ए हार्मोन ऑफ फाइट, इट्स ए हार्मोन ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स ए हार्मोन ऑफ फोकस, इट्स ए हार्मोन ऑफ कंसंट्रेशन, इट्स ए हार्मोन ऑफ जील, कि मुझे कुछ करना है। 10 थप्पड़ पड़ने के बाद इंसान गिर जाता है और फिर उठ खड़ा होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्त, टेस्टोस्टेरोन। तो इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट ए मॉलिक्यूल। और इसका ऑपोजिट है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। पहले की जनरेशन टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन थी और आजकल कॉर्टिसोल ड्रिवन। यही हमको डिफरेंस समझना है। आज का सेशन पूरे भारतवर्ष के लिए और आसपास के जितने देश हैं सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स ए टेस्टोस्टेरोन गेम। ये आपको लड़ाकू बनाता है, ये आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है, ये आपको जुनून देता है, जज्बा देता है, आत्मविश्वास देता है, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी देता है, और कम होने पर डिप्रेशन देता है, तौंद देता है, जीने की इच्छा खत्म कर देता है कम होने पर। समझते हैं आज इस सेशन में कि क्या है टेस्टोस्टेरोन, और हम बहुत सारी चीजें उसके अलावा भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या क्या यहां बात करने वाला हूं, तो समझते जाइए वन बाय वन। इट्स ए कॉन्फिडेंस, मैं कर दिखाऊंगा, ये कुछ तो करके दिखाऊंगा यार, ये टेस्टोस्टेरोन है। इट्स पावर, कि जिंदगी में कुछ हासिल। आपको पता है, अगर मैं कहूं कि क्या वो चीज है जो 70 साल के लोगों को, 75 साल के लोगों को जिंदा रखती है और लड़ने का जज्बा देती है? किसी को पुतिन बनाती है और किसी को ट्रंप बनाती है, किसी को मोदी बनाती है। इट्स ए टेस्टोस्टेरोन गेम। कुछ लोग होते हैं जो
25 साल की उम्र में साइकोलॉजिकली डेड हो जाते हैं और कुछ लोग 90 साल तक लड़ते रहते हैं। इट्स अ गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आप साइकोलॉजिकली डेड हो चुके हैं, आपको लगता है कि मेरी तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची है, जुनून खत्म है, इट्स लो टेस्ट, इट मे बी लो टेस्टोस्टेरोन। मैस्कुलिनिटी कि मैं क्यों हूं, ये जुनून आप में देता है टेस्टोस्टेरोन। फिर कुछ मिथ्स की बात भी है जहां हम लोग ये बोलते हैं कि क्या मैस्टरबेशन से इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है, मैस्टरबेशन से इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है क्या, टेस्टोस्टेरोन की कमी से अपने आप सीमन रिलीज होने लगता है, ऑटो सीमन रिलीज, ऑटो सीमन रिलीज, क्या इसी का इंपैक्ट है? और मैं प्रयास करूंगा कि आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे पाऊं। आज के जमाने में आप देखते होंगे बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल गए। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में भ्रांतियां क्या है, भ्रांतियां, बीमारियां, पीसीओडी, फीमेल्स में जो पीसीओडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन का गेम। ये बहुत सारे जो आईवीएफ सेंटर खुले बैठे हैं आज। हाँ, इंसान शादी कर रहा है और उसके बाद में आईवीएफ सेंटर में जा रहा है बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, दुखी दुखी घूम रहा है, सब फ्रस्ट्रेटेड, सब पजल्ड है, किसी में जीने की इच्छा, लड़ने की इच्छा बची नहीं है, जुनून बचा नहीं है। आज तो शनिवार है, सैटरडे 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, कोई मुझको रोके ना, कोई मुझको टोके ना। वो सब जो सब क्लब में नाच रहे हैं वो सब सुबह डिप्रेस उठेंगे। लो टेस्टोस्टेरोन में अल्कोहल का भी रोल होता है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या क्या इसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्या क्या चीज है जो इसको डिस्ट्रॉय करती है और क्या क्या बूस्ट करती है, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, कैसे पता लगाएं कि हमारे में टेस्टोस्टेरोन कम है, कहां उसकी जांच कराएं, किस समय पर यह काम किया जाता है, इसके बूस्टर्स कौन कौन से, अश्वगंधा शिलाजीत का इंपैक्ट क्या आता है, सफेद मूसली का इंपैक्ट क्या आता है, कौन है इसका दुश्मन, तो उसका दुश्मन क्या ये सिर्फ एक हार्मोन है या एक लाइफस्टाइल है, ये सारी बातें ये हम लोग यहां डिस्कस करेंगे इस सेशन पे। चलिए, आई होप आप सभी लोग पूरी शिद्दत से इन चीजों को नोट डाउन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन नहीं है, एक वो शक्ति है। आपको पता है एक बुजुर्ग इंसान में और एक जवान में टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस होता है। क्या कारण होता है कि आर्मी से कुछ लोगों को 40 की उम्र के बाद रिटायर कर देते हैं, उनके शरीर को रिटायर नहीं किया होता है, रिटायर किया होता है उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को। 45 के बाद रिटायर कर देते हैं कुछ कंट्रीज में टेस्टोस्टेरोन। और कुछ लोग जवानी में भी जब ये हार्मोन का पीक पर होता है इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। वो लोग फिजिकली वीक होते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती है, लड़ने का जज्बा नहीं होता है, बॉडी में मसल्स नहीं होती है, कंसंट्रेशन पुअर होता है, कुछ करने का जुनून नहीं होता है, लगता है जिंदगी बोझ है, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, मूड उनका उखड़ा उखड़ा रहता है। इट्स अ टेस्टोस्टेरोन। और वो जवानी में उसको खराब कर रहे होते हैं। तो इनकी बात भी हम लोग यहां पर करेंगे।